सरकार के नए नियम ड्राइवरों के लिए जो हिट एंड रनवे का जो नियम बना है, जिसके तहत अगर ड्राइवरों से कोई दुर्घटना हो जाती है तो 10 वर्ष की सज़ा और 5 से 7 लाख का जो मुआवजे का प्रावधान है, जो फाइन का जुर्माने का प्रावधान है, इसको लेकर के पूरे देश में ड्राइवर 3 दिवसीय हड़ताल पर रहे और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बताते चले कि जो ट्रक एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन है, इसको लेकर के छोटे छोटे जो वाहन भी है वे आज बंद के समर्थन में है। और मैं बता दूं कि पूरे ड्राइवरों का आक्रोश है और इसको लेकर के उनके सपोर्ट में, ड्राइवरों के सपोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता गांधी चौधरी भी सड़क पर उतर गए हैं। और हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या मामला है, क्यों ड्राइवर इतने आक्रोश में है और उनके समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता गांधी चौधरी क्यों हैं। पहले तो आप ये बताएं कि क्या वो मामला है जिसको लेकर के ड्राइवर आज सभी हड़ताल पे हैं और पूरे देश में चक्का जाम हुए हैं और सड़कें सुनी सुनी नजर आ रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नए साल के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए 10 साल की जो सज़ा है, इस सरासरी गलत जो नियम बना हुआ है, सरासरी गलत नियम बना हुआ है। और जिसके पास मान लीजिए जो ड्राइवरी करके 200-300 रुपया जो कमाता है, वो 5 लाख रुपया नुकसान कहाँ से उभरेगा। रह गई बात, मान लीजिए ड्राइवर सही से गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए जो गलत आदमी मान के चलिए वो चले गए, तो मान लीजिए वो 10 साल के सज़ा काटेंगे। वो ड्राइवरों को भोगना है, उसको ड्राइवर के भोगना है। तो मान लीजिए ड्राइवर सही से चला रहे हैं, मान के चलिए कोई अचानक कोई मान लीजिए आ गया, ठीक, हम चल रहे हैं सही से, मान लीजिए अगला गलत चल रहा है, सही से नहीं चल रहा, अचानक अगर आ जाता है तो 10 लाख रुपया कहाँ से देगा, 10 साल के सज़ा कहाँ से सुनेगा, 5 से 7 लाख। हाँ, तो ये सरासरी गलती है। मैं कहना चाहता हूँ जो नियम लगे उसको विरोध में करता हूँ, इसलिए कि देखिए ड्राइवर एक सख्त आदमी जो है कि एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं ताकि हम लोग का विकास हो, चाहे कोई भी सामान हो। ड्राइवर जो है देश की रीढ़ होते हैं, एक जगह से दूसरे का माल ढोते हैं, बालू पहुंचाते हैं, तेल पहुंचाते हैं, सब्जियां पहुंचाते हैं, वही तो बिल्कुल सही बात है। अगर ड्राइवर अगर चाह जाएंगे तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा, समझ गए हैं। और ड्राइवर अगर बंद कर दे, अगर एक दिन बंद कर देंगे, पूरे प्रधानमंत्री के बिना ड्राइवर के नहीं चलेंगे, मुख्यमंत्री बिना ड्राइवर के नहीं चलेंगे, ट्रेन हो तो बिना ड्राइवर के नहीं चलेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ है जो बिना ड्राइवर के नहीं चल सकता है। मान के चलिए एक ड्राइवर रहता है, मान ली 500 ट्रेन में 2-2 हज़ार आदमी जाते हैं, बस में 50-50 आदमी जाते हैं, सभी जगह मतलब अपना वो आँख मतलब रात में आदमी सोता है और वो दिन में अपना रात में आँख खोलकर वो चलाते हैं, क्योंकि उनका जो समस्या है, जो मान लीजिए एक दूसरे जगह जाना है, वो सारा पूरा करते हैं। तो इसमें बताइए सब चीज़ वो पूरा करे और वही सज़ा काटे, ड्राइवर सज़ा काटे। ड्राइवरों के हित में यह नियम नहीं है, ये नहीं नियम है, मैं उनका विरोध करता हूँ। अमित शाह कहते हैं कि अगर घायल को आप अस्पताल पहुंचाएंगे तो फाइन में कमी होगी, सजा भी कम होगी। अरे ड्राइवर के वहाँ अस्पताल में क्या मार के उन्हें मुआ देगा, पब्लिक पकड़ेगा, ड्राइवर अस्पताल में क्या पहुंचाएगा, वो थोड़ी देखेगा कि गलती है कि सही है, पहले मार के उन्हें मुआ देगा। अभी देखिए एगो वायरल हुआ था वीडियो जो ड्राइवर का जो कि गुजरात के उसको टेम्पू में बहान के उसको गले में पूरा रस्सी बांध कर उसको मारा जा रहा है। तो भाई गलती ठीक है, गलती सरकार करेगा, हाँ, तो सरकार क्या करेगा, वहाँ पहुँचने ही नहीं देगा थाना में, तब तक पता चलेगा ना कि उसको मार के मुआ दिया। यानी कि जबरदस्ती इस नियम को थोपा जा रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है कि थोपा जा रहा है, नियम का मैं विरोध करता हूँ। ड्राइवर को इसीलिए क्या ड्राइवर साहब कहते हैं, क्यों कहते हैं ड्राइवर साहब? देखिए हम लोग के ड्राइवर साहब इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को एक दूसरे जगह से ले जाते हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम लोग जैसे नेता हैं, मान के चलिए मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री, अगर ड्राइवर चाहेगा तो ले जाके कुआं में कुदा देगा, पुल पर से ले जाके गिरा देगा। सवारियों का ड्राइवर साहब कहा जाता है, सवारियों का जीवन की रक्षा ड्राइवर करते हैं। ड्राइवर नहीं रहेंगे तो ड्राइवर ले गया पुल पे ले जाके छोड़ दिया, पहाड़ पर से कुदा दिया, तो ड्राइवर के बदौलत हम लोग चल रहे हैं जी। हमारे जहन में एक सवाल है कि अगर घटना होती है तो उसको भी तो अस्पताल पहुंचाना जरूरी है ना? ये बिल्कुल सत्य है कि मान लीजिए घटना हो गया, अगर आदमी तड़प रहा है तो उसको पहुंचाना है, लेकिन आदमी समझते नहीं है, पता चलता है कि वो अपना जान के खखन में वो लोग भाग जाते हैं, ताकि ये आदमी समझते नहीं कि ड्राइवर पहुँचा रहा है, लेकिन उसमें होता है कि नहीं गलती किया, इसको मारो। यानी कि आज के वर्तमान समय उस नियम को चलाने के लिए अभी नहीं है कोई समझने वाला। देखिए आज देखिए एक मोटरसाइकिल वाले, एक यहीं हो जाएगा ट्रक वाला है, और ट्रक वाला के थोड़ा सा भी गलती नहीं रहेगा, ठीक है,
तो मोटरसाइकिल का अगर एक्सीडेंट होगा मोटरसाइकिल वाला का गलती रहेगा, ट्रक वाला का गलती नहीं रहेगा। फिर भी ट्रक वाला को आदमी गलती ठहराएगा क्योंकि उसका बड़ा गाड़ी है, उसको मारने लगता है। क्या चाहते हैं? ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर के सड़क जाम किए हुए पूरे देश में, कल से ही जाम है, आज भी जाम है, इंश्योरेंस भी नहीं है। गरीब ड्राइवर होते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हैं, इनकी गाड़ी चलाते हैं, उनको पता नहीं है 2000, 4000, 5000, और इस स्थिति में वो तो मरने के कगार पे है। 2 दिन से तो उनके बाल बच्चे भी भूखे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? इंश्योरेंस नहीं होता है उनके पास, अपने पास कोई पैसे नहीं होते हैं। देखिए, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो भी ड्राइवर हैं जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, अगर मान के चलिए दुर्घटना में घट गए उनको मुआवजा दें, ठीक। और जो मान के चलिए बूढ़े हो गए, जो आपका सेवा करते करते बूढ़े हो गए, आँख से अंधे हो गए, उनको भी सरकार मुआवजा दे, ऐसा नियम लागू करे। प्राइवेट गाड़ी चलाता है उनको भी प्राइवेट गाड़ी चलाता है उनको भी। हाँ, प्राइवेट हो या चाहे सरकारी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं तो उसमें अफसर नहीं जाते हैं। देखिए, गांधी चौधरी ने एक बड़ी बात कह दी कि इंश्योरेंस होना जरूरी है, मुआवजा होना जरूरी है। अगर उम्रदराज जो होते हैं, जो ड्राइवर जो जिंदगी भर लोगों की सेवा किए हैं, बस ट्रक चलाए हैं, उनको भी चिन्हित करके इंश्योरेंस किया जाए, मुआवजा दिया जाए, पेमेंट की तरह बांधा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें और ये खबरें किसी नेता ने नहीं कही है, नहीं कहीं मंच पर चल रहा है, लेकिन गांधी चौधरी ने कहा कि ड्राइवरों को हित के लिए अलग से नियम कानून बनाना चाहिए। क्या लगता है आपको, असर पड़ेगा जो 3 दिवसीय बंद है? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देख लीजिए, यहीं पे मान लीजिए मुसाफिर हैं, जाने वाले हैं, चाहे मान ले जाना है, हाँ, अब मान लीजिए यहीं से चावल ले जाना, धान ले जाना, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बारिश हो जाएगा तो धान खराब हो जाएगा। खबरें चल रही है कहीं कहीं पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल पुलिस की निगरानी में हो रही है, ताकि पेट्रोल आएगी नहीं तो डलेगी कैसे? देखिए, परेशानी तो होगी। तो ड्राइवर ड्राइवर नहीं करेगा तो पेट्रोल आएगा कहाँ से? पेट्रोल लाने वाले भी तो ड्राइवर होंगे। ट्रक चलाता है, ऐसी हवा में तोड़ के नहीं ना जाएगा। अर्थव्यवस्था पर तो पूरा प्रभाव पड़ेगा। पूरा अगर मैं पूरे ड्राइवर के साथ मैं उनके समर्थन में हूँ, और हमको ज़रूरत जहाँ उन लोग पाएंगे तो मैं भी वहाँ रोड जाम करने में, जहाँ जहीं कहीं बोलेंगे वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। हम बात कर रहे थे गांधी चौधरी से, और साफ साफ कहना है कि मैं ड्राइवरों के समर्थन में हूँ, और जहाँ कहेंगे सड़क जाम के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। इन्होंने मांगे में रखी। कुछ लोग भी हैं, क्या कहेंगे? ड्राइवरों के लिए जो नियम बना है, काला कानून है, बढ़िया कानून है? खराब कानून है। नहीं मानते आप लोग? नहीं मानते हैं। ड्राइवर के समर्थन में है जी, ड्राइवर के समर्थन में है। समर्थन में है। हाँ। ड्राइवरों के समर्थन में लोग भी, आम आदमी उतर गए। कुछ लोग भी इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे जो ये कानून बना है, 5 से 7 लाख का जुर्माना और 10 साल का वर्ष की सजा? ये गलत है और ये काला कानून है, और ड्राइवर के हित में ठीक नहीं है ना। अगर ये नियम वापस नहीं होता है तो क्या केंद्र सरकार का जो चुनाव है, जो लोकसभा का इसी वर्ष में, इस पे कुछ पड़ेगा असर? उस पर भारी प्रभाव पड़ेगा सरकार का। जी, यहाँ के लोगों ने, अमियावर की धरती है, साफ साफ कहा है कि अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं मुंह की खानी पड़ेगी। और लगातार देख रहे हैं कि सड़कें सुनी है, सड़कें पर आवागमन जो निजी चालक है वही चल पा रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल से अपने कर रहे हैं, और सड़कें साफ सुनी है। और इसको लेकर के गांधी चौधरी ने कहा भी कि अर्थव्यवस्था जो है डगमगाएगी, और इस तरह से डगमगाएगी कि पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। देखते हैं ड्राइवरों के विरोध के बाद, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद, क्या ये सरकार अपनी नीतियाँ वापस लेती है या यूं ही सड़क पर अपना ड्राइवर आंदोलन चालू रखते हैं।